Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is caring property. Caring property means that you are responsible to care your own property and public property also. Public property means the property that belongs to government. So it's our duty to protect that property, that is, and care our own property also. So own property, that means your school desk, your bag, your dress. So these are your own property. Now next, as a student you require a book, a notebook, a pen or a pencil. So if you are a student then you require a book, notebook, a pen और a pencil. आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, नोटबुक, पेन और पेंसिल की. वंस यू बाय दीज थिंग्स दे बिलोंग टू यू. और जब आपने इनको खरीदा तो ये आपकी हो जाती है. यू बिकम देयर ओनर, आप उनके ओनर हो जाते हो. सो दीज थिंग्स आर योर पर्सनल प्रॉपर्टी. ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी होंगी? पर्सनल प्रॉपर्टी होंगी, क्योंकि आपको बिलोंग करती है. नाउ यू टेक केयर टू मेंटेन देम, और आपको ही उन्हें मेंटेन करना है. यू हैव टू सी दैट दे आर नॉट मिसयूज्ड बाय अदर्स. जो बाकी के लोग हैं उस प्रॉपर्टी का मिसयूज ना करें जो आपकी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है. यू हैव टू बी वॉचफुल अगेंस्ट देयर थेफ्ट टू. और थेफ्ट टू मीन्स कोई उन्हें चुरा ना ले, कोई उनका मिसयूज ना करे, दुरुपयोग ना करे, साथ में कोई उसे चुरा ना ले. सो दिस इज, नाउ वी हैव द हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट. तो एक छात्र के तौर पर आपको किताब, कॉपी, पेन या पेंसिल की आवश्यकता होती है. तो एक बार जब आप ये चीज़ें खरीद लेते हैं तो ये आपकी हो जाती हैं और आप उनके मालिक बन जाते हैं. सो ये चीज़ें आपकी व्यक्तिगत संपत्ति हैं. आप उन्हें सही तरीके से रखने के लिए उनकी देखभाल करते हैं. आपको देखना पड़ता है कि उनका दूसरों के द्वारा दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, और आपको उन्हें चोरी से बचाने के लिए भी सतर्क दृष्टि वाला होना पड़ेगा. Now next, sometime you spend your money to buy a house or other big items. कई बार जो हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और घर वगैरह खरीदते हैं या कुछ बड़ी चीज़ खरीदते हैं. सो इट कैन बी ऑल्सो अ मोटरसाइकिल और अ कार. फॉर एग्जाम्पल कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं. इट में इंक्लूड सम पेट एनिमल यू लव, और हमने कुछ एक पेट एनिमल खरीदा जिससे हमें बहुत प्यार हुआ. So because of their usefulness to you and their cost, you pay greater attention to them. क्योंकि वो बहुत महंगा हम खरीदते हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है या उनसे हमारा बहुत सारा काम होता है, तो हम क्या करते हैं? उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं. सो यू एंश्योर देयर प्रॉपर यूज एंड सेफ्टी, कि उनका हम प्रॉपरली यूज़ करें, वो सेफ रहे. जो भी चीज़ें कैसी हैं, कॉस्टली हैं, महंगी हमने खरीदी हुई है या जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा पेट. सो नाउ हिंदी ट्रांसलेशन. कभी कभी आप अपना धन घर या दूसरी बड़ी चीज़ें खरीदने में खर्च करते हैं, अपना पैसा बड़ी चीज़ों में खर्च करते हैं. तो यह कोई मोटरसाइकिल हो या एक कार भी हो सकती है. तो इसमें कुछ पालतू जानवर भी शामिल हो सकते हैं. आप प्यार करते हो उन्हें, तो उनकी उपयोगिता और उनकी कीमत के कारण आप उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और आप उनका उचित उपयोग और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, तो हम उनकी सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. नाउ नेक्स्ट, वी ऑफन यूज थिंग्स बिग एंड कॉस्टली विच डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल और अ फैमिली. हम ऐसी चीज़ों को जो बहुत बड़ी होती हैं, महंगी होती हैं, उनका भी यूज़ करते हैं जो किसी एक पर्सन की नहीं होती फैमिली में, मतलब वो फैमिली में सबकी होती है. सच थिंग्स आर जनरली यूज्ड बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं, है ना. जो सिर्फ किसी एक की इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती, ना ही किसी एक परिवार की होती है, बहुत सारे लोगों की होती है, बहुत सारे लोग उसे यूज़ कर रहे होते हैं. तो लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ पार्क. तो यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया हमने? पार्क. पार्क क्या है? एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं. सो फाइंड आउट हु ओन्स दैट पार्क. तो वो जो पार्क है वो किसका है, कौन ओन करता है. तो यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल. इसी तरीके से आप अपनी स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हो. फाइंड आउट हु ओन्स योर स्कूल, कि आपका जो स्कूल है वो किसका है, कौन ओन करता है. सो म्युनिसिपैलिटीज, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रन अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स.
जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो बहुत सारे म्यूनिसपैलिटीज़, जिला परिषद या जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये बहुत सारे स्कूल्स को रन करते हैं. यू सी दैट ऑल सच स्कूल आर यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, और वहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं. ऑल सच स्कूल्स फॉर्म पार्ट ऑफ अ पब्लिक प्रॉपर्टी. वो सब कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी होती है. सो दे अल्टीमेटली बिलोंग टू द पब्लिक. पब्लिक प्रॉपर्टी दैट मीन्स वो पब्लिक को बिलोंग करती है. पब्लिक मीन्स कौन है? दैट इज द कॉमन पीपल. सारे कॉमन पीपल जो हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, वो सबका है. सो नाउ नेक्स्ट हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट. हम अक्सर बड़ी और कीमती चीजें प्रयोग करते हैं जो किसी एक व्यक्ति या एक परिवार से संबंध नहीं होता है. तो ऐसी चीजें साधारणतः लोगों की बहुत बड़ी संख्या द्वारा उपयोग की जाती है. जैसे कि उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल पार्क. पता कीजिए कि पार्क का मालिक कौन है. आप अपने स्कूल का उदाहरण भी ले सकते हैं. पता कीजिए कि आपके स्कूल का मालिक कौन है. जैसे कि नगर पालिका, जिला परिषद, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार. राज्य सरकार मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इनका द्वारा कई स्कूल चलाए जाते हैं. आप देखते हैं कि ऐसे स्कूल हजारों छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, और ऐसे सभी स्कूल सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, और संपत्ति का हिस्सा है, क्योंकि वे मूल रूप से किनसे हैं? मूल रूप से वे आम जनता से ही संबंध रखते हैं. मूल रूप से वे आम जनता की ही जिम्मेदारी है. नाउ नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ नेक्स्ट यू स्पेंड सेवरल आवर्स इन योर स्कूल. आप अपने स्कूल में बहुत सारे घंटे बिताते हो, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्कूल जाते हो. यू एंश्योर दैट योर डेस्क आर क्लीन एंड नीटली प्लेस्ड. तो आप ये देखते हो ना कि जिस डेस्क पे आप रोज बैठते हो वो हमेशा साफ रहे. नाउ सम स्टूडेंट्स थ्रो वेस्ट पेपर्स एनीवेयर इन द स्कूल कंपाउंड. कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि स्कूल के कंपाउंड में, पूरे स्कूल में कहीं पर भी वो वेस्ट पेपर फेंक देते हैं. सो इट इज बैड. ये बुरी आदत है. यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स दैट बिलोंग टू योर स्कूल. मतलब आपके स्कूल के गार्डन में जो भी फ्लावर्स लगे हैं वो आपके स्कूल के हैं, और कई बच्चे क्या करते हैं, वो सारे तोड़ लेते हैं. नाउ ऑल शुड बी एबल टू एंजॉय देयर ब्यूटी. और ब्यूटी, सुंदरता अगर आसपास है तो सबको अच्छी लगती है, तो सबका अधिकार है उसको एंजॉय करने का. नाउ यू शुड केयर ऑल द थिंग्स बिलोंगिंग टू योर स्कूल. जो भी स्कूल में जितनी भी चीजें हैं वो आपकी हैं, उनकी आप टेक केयर करते हो. नॉट ओनली यू टेक केयर ऑफ योर ओन बुक्स बट ऑल्सो दोज ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी स्कूल में अपनी किताबों की ही देखभाल करते हो. आप लाइब्रेरी जाते हो, वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि हमें बुक्स को कहाँ से, किस पर्टिकुलर कबर्ड से हम उसको निकाल रहे हैं, उसको वहीं पर वापस रखना है. तो हम टेक केयर किसकी कर रहे हैं? हम स्कूल की भी टेक केयर कर रहे हैं. नाउ आप अपनी स्कूल में कई घंटे बिताते हैं और आप सुनिश्चित करते हैं कि आपकी बेंच साफ सुथरी रखी जाए. कुछ छात्र रद्दी कागज स्कूल परिसर में कहीं भी फेंक देते हैं, तो यह गलत है. आपको अपने स्कूल में लगे पौधों से फूल नहीं तोड़ना चाहिए. सभी को उनकी सुंदरता का आनंद लेने का हक है, राइट है. नाउ आपको अपने स्कूल से संबंधित सभी चीजों की देखभाल करनी चाहिए. आप ना केवल अपनी किताबों की देखभाल करें बल्कि स्कूल लाइब्रेरी की किताबों की भी देखभाल करें, और आप करते हो. सो नाउ नेक्स्ट, व्हेन यू यूज पब्लिक प्रॉपर्टीज लाइक बसेस और ट्रेन्स. बसेस, ट्रेन्स ये क्या है? ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं. तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. आपको और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. फॉर एवरी सिंगल पब्लिक सर्विस रेंडर्ड टू यू, यू हैव टू पे. मतलब जब भी आप कोई भी पब्लिक सर्विस जो गवर्नमेंट जो है ओन करती है, गवर्नमेंट के द्वारा हमें दी जाती है, हम उसका भी पे करते हैं. इट इज ओनली देन दैट दीज कैन बी मेंटेन प्रॉपरली एंड लास्ट लॉन्गर. और हम अगर उनकी देखभाल करेंगे तभी हम उसको लंबे समय तक के लिए, वो क्या रहेंगी, ठीक अवस्था में रहेंगी कि उसे हम वापस यूज कर सकें. यू परचेज रेलवे टिकट बिफोर यू स्टार्ट योर ओन जर्नी. सपोज दैट रेलवे से अगर आपको कहीं जाना है तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप रेलवे की एक टिकट लेते हो. यू परचेज द टिकट आफ्टर बोर्डिंग द बस. और बस की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप बस की एक टिकट लेते हो. यू रिन्यू योर मंथली पासेस बिफोर द एक्सपायरी डेट. तो जो पासेस बनते स्टूडेंट्स के लिए, बस के पासेस बनते हैं, जो लोग रोज कॉलेज जाते हैं,
तो उनके लिए बस के पास बन जाते हैं, उसको भी आप हर महीने रिन्यू कराते हो। 10 यू पे फॉर दीज सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ टिकट्स। आप क्योंकि ट्रेन का यूज कर रहे हो, बस का यूज कर रहे हो, तो आप उनका पैसा पे कर रहे हो, किस फॉर्म में? टिकट्स के फॉर्म में। सो यू शुड नॉट राइट ऑन बसेस। इसीलिए कुछ कुछ बच्चों की आदत होती है बस में कुछ भी उल्टा सीधा लिख जाना या कुछ भी कर देना। तो ना आपको बसेस के ऊपर कुछ लिखना चाहिए, ना बेंचेस पर, ना कि ग्लास विंडोज एक्सेट्रा। सो यू मस्ट फॉलो रूल्स लेड डाउन बाय द बस एंड रेल सर्विसेज फॉर देयर यूजर्स। तो जो बस और रेल सर्विसेज जो यूज करते हैं और उनके द्वारा जो भी हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस दिए गए होते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो जब आप सार्वजनिक सामान प्रयोग करते हैं जैसे कि बस या रेलगाड़ी, तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। प्रत्येक जनता सेवा के लिए जो आपको दी गई है, आपको कीमत देनी पड़ती है, तभी इनका उचित रखरखाव हो सकेगा और ये लंबी चलेंगी। आप अपनी यात्रा आरंभ होने से पहले रेलवे की टिकट खरीदते हैं, आप बस पर चढ़ने के बाद टिकट खरीदते हैं, आप समाप्ति की तिथि से पहले अपने मासिक पास का नवीनीकरण कराते हैं, रिन्यू कराते हैं अपना पास। इस प्रकार आप देखते हैं कि आप इन सेवाओं की टिकट के रूप में कीमत चुकाते हैं और आपको बसों, उनकी सीटों, शीशों की खिड़कियों इत्यादि पर लिखना नहीं चाहिए। आपको बस और रेल सेवाओं का प्रयोग करने वालों के लिए निश्चित नियमों का अनुसरण करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, bus pass. You can clearly see through this image bus ticket and railway ticket. Now next, during agitation some people go to any extent in expressing their anger. कुछ लोग जब गुस्से में होते हैं तो वो किसी भी सीमा को पार कर जाते हैं, अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। As democratic citizens we should demonstrate our feelings in a peaceful manner. क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है बच्चों जहाँ रूल ऑफ द पीपल होता है, बाय द पीपल होता है, फॉर द पीपल होता है। मतलब जो भी सरकार बनी है, गवर्नमेंट बनी है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की वेलफेयर के लिए ही बने हुए हैं। तो क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारे पास ये अधिकार है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम उसकी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में ध्यान से रखना चाहिए कि हम जो भी करें वो कैसा होना चाहिए, पीसफुल मैनर में होना चाहिए, शांति के साथ होना चाहिए। बर्निंग पब्लिक बसेस, आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा कि कुछ लोग गुस्से में आके बसेस को जला देते हैं, रेलवे प्रॉपर्टी को उनको प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारा साथ में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा लॉस करती हैं। तो कभी भी हमें एंगर में आके हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें जो भी, अगर हमारे साथ कुछ भी चीज़ें जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कुछ बुरा हो रहा है, तो हमारे पास अधिकार तो है बट पीसफुली हमें लड़ना चाहिए। सो बर्निंग पब्लिक प्लेसेस पे आग लगा देना, डैमेजिंग इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक बिजली के जो खंभे हैं उनको डैमेज कर देना, अटैकिंग पोस्ट ऑफिस एड टू आवर लॉसेस, पोस्ट ऑफिस पे अटैक कर देना, ये सब हमारा ही लॉस है क्योंकि अल्टीमेटली हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू, और फिर हमारे ही पैसों से गवर्नमेंट उन्हें मेंटेन कर रही है। सो द पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड कॉजेज ट्रेमेंडस इनकन्वीनियंस एंड फाइनेंशियल लॉसेस। तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस भी होती है रास्ते में, हम वो जो रास्ता है वहाँ पे रोज़ बच्चों को उसी रास्ते से स्कूल जाना है या उसी रास्ते से हमारे पेरेंट्स को जो है ऑफिस जाना है, और बीच में आग लग गई और आग लगने के बाद हो सकता है कि उनकी उसमें कोई गलती नहीं है पर उनको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार जो मासूम लोग होते हैं वो उसके शिकार बन जाते हैं, आग में जल जाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें दुर्घटना हो जाती है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इनकन्वीनियंस के साथ साथ पैसों का भी नुकसान होता है। एंड दीज प्रॉपर्टीज आर मेंटेन्ड फ्रॉम द टैक्सेस वी पे टू डिफरेंट गवर्नमेंट।
और ये प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन हो रही है, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, आप जो भी सामान हमारे कंट्री में खरीदते हो सब पर टैक्स इंक्लूड होता है और वो टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हम सबके लिए टैक्स पे करते हैं। तो अल्टीमेटली वो हमारा ही पैसा है जिसे हम नुकसान कर देते हैं जिन चीज़ों को। नाउ नेक्स्ट, विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। एक प्रजातांत्रिक नागरिक, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक जो कंट्री का जो एक पीपल है, सिटीजन है, के तौर पर हमें अपनी भावनाएं शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करनी चाहिए। सार्वजनिक बसें जलाकर, बिजली के खंभे तोड़कर, डाक खानों पर हमले कराकर हमारा नुकसान बढ़ता है और सार्वजनिक सामान को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना असीम असुविधा है का कारण बनता है। इन संपत्तियों का रखरखाव हमारे द्वारा विभिन्न सरकारों, राज्य और केंद्रीयों को दिए गए टैक्स द्वारा होता है, जो हम ही टैक्स पे करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। बहुत अच्छा चैप्टर था, इसमें हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है और हमारी ड्यूटी क्या है देश के प्रति, कर्तव्य। नाउ नेक्स्ट, वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। सो नाउ, रिक्वायर मीन्स आवश्यकता होना, मिसयूज्ड मीन्स दुरुपयोग, वॉचफुल मीन्स सतर्क या दृष्टि वाला होना, सेवरल मीन्स कई, बहुत, रिन्यू मीन्स नवीनीकरण, यूजर्स मीन्स प्रयोग करने वाला, एगिएशंस मीन्स विरोध प्रदर्शन, नेक्स्ट एक्सप्रेसिंग मीन्स व्यक्त करना, डैमेज्ड मीन्स नुकसान पहुंचाना, एंड डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट करना। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। सो फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज यूज्ड बाय द पीपल आर कॉल्ड। लोग जिस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट, पब्लिक, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। Now next, properties used by the owner himself are called। जो प्रॉपर्टी ओनर, जो जिसको ओन करता है वो ओनर, वो यूज कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी कैसे होगी, प्राइवेट, पब्लिक, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, सो दैट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। Now next, who runs a large number of schools। बहुत जो स्कूल्स हैं, ज़्यादा बड़ी जो बहुत सारी स्कूल्स हैं, उन्हें कौन चलाता है, कौन रन करता है, सो म्यूनिसिपैलिटीज, जिला परिषद, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑल ऑफ देम, ये सब मिलकर ही रन करते हैं। नाउ यू परचेज द डैश आफ्टर बोर्डिंग द बस। बस में चढ़ने के बाद आप क्या परचेज करते हो, क्या खरीदते हो, बस, रोड, बेंच या टिकट, तो हम क्या खरीदते हैं, यस वेरी गुड, हम परचेज करते हैं टिकट को। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट वन, एज अ स्टूडेंट यू रिक्वायर अ ट्रेन। एज अ स्टूडेंट आपको ट्रेन की जरूरत है, दिस इज फॉल्स, नो। नाउ पार्क्स बिलोंग टू पब्लिक, हाँ पब्लिक के होते हैं क्योंकि सारी पब्लिक वहाँ पे जा सकती है, सो और जो गवर्नमेंट चीज़ें ओन करती है और सारे लोगों, कॉमन पीपल के लिए वो ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी इज विच यू बाय। पर्सनल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जो आप खरीदोगे, सो यस दिस वन इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट रन्स द स्कूल। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स चलाती है, हाँ हमने अभी पढ़ा था, सेंट्रल, स्टेट, सारी गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स रन करती है, सो दिस इज ट्रू। वी पे टैक्स टू लोकल गवर्नमेंट ओनली। हम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, फॉल्स, हम स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करते हैं, सो दिस इज फॉल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज, वाई डू यू टेक केयर ऑफ योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का ख्याल क्यों रखते हो, क्यों देखभाल करते हो, सो नाउ आंसर फर्स्ट। Answer first is here, we take care our property to maintain them। वो मेंटेन करने के लिए हम उनकी टेक केयर करते हैं, we take care our private property to maintain them। Now second, how should you take care of
पब्लिक प्रॉपर्टी, गिव सम एग्जांपल्स। पब्लिक प्रॉपर्टी की आप देखभाल कैसे करते हो, कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है हमें। सो हियर इज आंसर नंबर सेकेंड, वी शुड नॉट राइट ऑन बसेस। बस वगैरह सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। सो वी शुड नॉट राइट ऑन बसेस, हमें बस के ऊपर कुछ लिखना नहीं चाहिए। देयर बेंचेस, जो पार्क वगैरह में बेंचेस होती हैं उन पर भी, ग्लास विंडोज पर भी, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट, वी मस्ट फॉलो रूल्स laid down by bus and rail services। रेल सर्विसेज और बस सर्विसेज ने जो रूल्स दिए हैं उनके यूजर्स के लिए, वो हमें फॉलो करने चाहिए फॉर देयर यूजर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ कैन द पब्लिक प्रॉपर्टी बी मेंटेन्ड। पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम। सो आंसर थर्ड इज हियर। Third, when we use public properties, जब हम public properties का use करते हैं, जैसे कि like buses और trains, so we have to be extra careful। हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर एवरी सिंगल पब्लिक सर्विसेज वी रेंडर्ड, जिनका हम यूज करते हैं। रेंडर्ड मीन्स वी रेंडर्ड। नाउ नेक्स्ट, इट इज ओनली then that these can be maintained, और इसी तरीके से उन्हें हम मेंटेन कर सकते हैं, maintained properly and last longer। जब वो प्रॉपरली मेंटेन रहेंगी तभी तो वो बहुत लंबे समय तक चल पाएंगी, लास्ट लॉन्गर। नाउ नेक्स्ट वन इज What is the result of damaging or destroying the public property। अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज और डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। सो हियर इज आंसर नंबर 4। ओके, आंसर नंबर 4। The public property damaged or destroyed causes tremendous inconvenience एंड फाइनेंशियल, लोगों को प्रॉब्लम होती है, साथ में फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, पैसों की भी बर्बादी होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज हु रन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स। स्कूल्स जो हैं वो कौन रन करते हैं। सो हियर इज आंसर नंबर 5th, म्युनिसिपैलिटीज, देन जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट,
and central government. Run a large number of स्कूल. सबसे ज़्यादा स्कूल्स म्यूनिसपैलिटीज़, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही रन करती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. नाउ नेक्स्ट, okay, now next, frame 6 meaningful sentences from the table given below. 6 meaningful sentences हमें इस टेबल से बनाने हैं. So first one is, tell everyone not to spit. कहाँ नहीं थूकना चाहिए? On the road. Not to spit on the road. रोड पे हमें कहीं पे भी थूकना नहीं चाहिए. नाउ नेक्स्ट, टेल योर नेबर, टेल योर फ्रेंड. सेकेंड ये बनाते हैं, टेल योर फ्रेंड नॉट टू डिस्टर्ब. किसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? नॉट टू डिस्टर्ब हिज नेबर्स. अपने नेबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. नाउ नेक्स्ट, tell your students, so tell the students not to, students को क्या नहीं करना चाहिए? not to talk. बात नहीं करनी चाहिए. कैसे? loudly. जोर जोर से बातें नहीं करना चाहिए. now next, tell सोहेल, सोहेल को क्या बोलना है? not to, क्या नहीं करना है? थ्रो. कचरा नहीं फेंकना है. कहाँ? डर्ट ऑन द फ्लोर. फ्लोर को गंदा नहीं करना है या कचरा वहां नहीं फेंकना है. नाउ नेक्स्ट वन इज, टेल योर नेबर्स नॉट टू. नेबर्स को क्या नहीं करना चाहिए? सो नॉट टू कीप देयर हाउस इज डर्टी. कि वो अपने हाउस को क्या नहीं करें? गंदा नहीं करें. टेल योर नेबर्स, टेल योर नेबर्स. नाउ नेक्स्ट, लास्ट वन इज, टेल द बॉयज नॉट टू स्क्रीम. ज़्यादा चिल्लाना नहीं है. कहाँ? इन द क्लासरूम. क्लासरूम में. सो नाउ आई okay, now next, got it? Next is grammar. Prefix and suffix. So a prefix is a part of a word added before a word that brings a difference in the original meaning of word. तो शब्द के पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं और उसको ऐड करने से, उस शब्द में, उस वर्ड में उसको ऐड करने से उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. तो उपसर्ग वे शब्दांश से जो शब्द से पहले प्रयोग होते हैं जिससे शब्दार्थ में बदलाव आते हैं. जैसे कि टाइडी है, टाइडी के साथ हमने अन लगाया तो ये अनटाइडी बन गया. तो टाइडी का मतलब ही चेंज हो गया. टाइडी मतलब साफ सुथरा और साफ गंदा, और अनटाइडी मीन्स बिल्कुल साफ सुथरा. नाउ नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट. सो रिस्पेक्ट मीन्स हमें रिस्पेक्ट जो करते हैं. नाउ रिस्पेक्ट के साथ हमने अगर डिस को ऐड कर दिया तो इसका कंप्लीट चेंज हो गया मीनिंग. डिसरिस्पेक्ट, हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें इज्जत नहीं देते हैं. नाउ नेक्स्ट, सफिक्स. सो अ सफिक्स इज अ पार्ट ऑफ वर्ड एडेड आफ्टर अ वर्ड दैट ब्रिंग्स अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ वर्ड. तो प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, प्री मतलब वर्ड के पहले जो लगा रहे थे वो प्रीफिक्स है, और वर्ड के बाद जो लगाते हैं वो सफिक्स होते हैं और उनसे भी मीनिंग चेंज हो जाता है. सो
यहाँ ब्यूटी, ब्यूटी के साथ फुल तो ब्यूटीफुल बन गया, कैपेबल और कैपेबल के साथ आईटी तो कैपेबिलिटी बन गया. सो these are called suffix and first one is prefix. Now fill in the blanks with the words given in the brackets by adding prefix or suffix. हमें prefix या suffix ऐड करके यहाँ पे fill करना है. First one is I did not know that you are so. मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्या, रिस्पॉन्सिबल की तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, तुम इतने क्या हो, इररिस्पॉन्सिबल हो, ये नहीं पता था. सेंटेंस को पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि हमें प्रीफिक्स ऐड करना है या सफिक्स ऐड करना है. तो यहाँ पे आई आर प्रीफिक्स ऐड हुआ. नाउ शी वॉज एक्टिंग इन अ वेरी डैश वे, तो चाइल्डिश, यहाँ पे चाइल्डिश यहाँ पे कहा लास्ट में लग रहा है, दैट मीन्स सफिक्स. सो हेयर इज चाइल्डिश वे. बचपना जो करते हैं, बचपने के साथ कोई कोई बड़े भी हो जाते हैं ना, ऐसे बचपना दिखाते थे, समझदारी नहीं की बात नहीं करते, ऐसे कुछ. He didn't pass his exam, he was dash for the second time. वो सेकेंड टाइम वो पास नहीं कर पाया सेकेंड टाइम में भी, तो सक्सेस के आगे क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल. वो अनसक्सेसफुल रहा. नाउ नेक्स्ट, द टीम दैट ही सपोर्टेड वॉज एबल टू विन द, तो टीम जिसको सपोर्ट किया वो उसने क्या जीत लिया, तो चैंपियनशिप. यहाँ पे सफिक्स हो गया चैंपियनशिप, लास्ट में हमने शिप ऐड किया. नाउ नेक्स्ट, दिस वर्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पेल एंड इवन हार्डर इज इट्स, तो क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन. हम फिर से सफिक्स ऐड कर रहे हैं कि ये शब्द पढ़ने में बहुत कठिन है, प्रोनाउंशिएट करने में बहुत कठिन है, टफ है. नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. फर्स्ट वन इज, यह कमरा बहुत गंदा है, सो दिस रूम इज वेरी डर्टी. दिस रूम इज वेरी डर्टी. नाउ नेक्स्ट, हमें अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए. अनादर मीन्स डिसरिस्पेक्ट. सो हेयर इज, वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट, we should not disrespect our parents. Now next, वह अपने बलबूते पर परीक्षा पास कर लेगा. So he will pass the exam, he will pass the exam on his own. नाउ नेक्स्ट, वह बच्ची बहुत सुंदर है, सो दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल. इज वेरी ब्यूटीफुल. नाउ नेक्स्ट, इस शब्द का उच्चारण कठिन है. उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन. सो दिस वर्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. Okay, so this is all about it बच्चों. Now what is the conclusion? So conclusion is that it's our responsibility to maintain our public properties also. We always maintain our private properties, but it's our duty to maintain the public properties also. Public property, that property owns by a government, so it's our responsibility to maintain them. So this is all about it बच्चों. Thank you class.